अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो इस वक्त मैट्रिक 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है और जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें से सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। ये एक्सरसाइज 7.1 है और उससे पहले के जो एक दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो भी यहाँ पे डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ। तो मैट्रिक के तमाम तलबा और तालबात जो इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो कहीं मत चाहिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन इस यूनिट की वो है कि एंगल। व्हाट इज़ एंगल? ठीक है, इसको हमने डिफाइन करना है। एन एंगल इज़ डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस। नॉन कोलिनियर रेस का यूनियन जो है विद सम कॉमन एंड पॉइंट, जिनका कोई एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, उसके ऊपर एंगल जो वो डिफाइन किया जाता है। इसको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टू नॉन कोलिनियर रेस जो टर्म इस्तेमाल हुई है उसको एक्सप्लेन करूँगी। उससे भी पहले रे क्या होती है? रे एक ऐसी डायरेक्टेड लाइन है जिसकी कोई एक ख़ास सिमत होती है। ये एक रे है। मैथ में एक डायरेक्टेड लाइन जिसकी सिर्फ एक साइड पे एक सिमत हो उसको हम रे कहते हैं। ये क्या है? रे, RAY, रे। इसकी सिमत कोई भी हो सकती है बस, लेकिन इसमें क्या है, इसकी डायरेक्शन एक साइड से मेंशन की जाती है। ऐसी लाइन, ऐसी डायरेक्टेड लाइन जिसकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है उसको हम रे कहते हैं। अब यहाँ पे एंगल की डेफिनेशन हम कर रहे थे वो क्या है कि दो नॉन कोलिनियर रेज हों। नॉन कोलिनियर जो एक ही लाइन पे वाक़या ना हो। देखिए ये दोनों रेज हैं, ये कोलिनियर होंगी अगर एक रे ये हो और दूसरी रे इसी को आगे बढ़ा दें, ये हो। ये एक ही लाइन है, ये कोलिनियर रेस है। इसको हम बोलेंगे कोलिनियर रेस, जो एक ही लाइन में वाक़ हैं। ठीक है, लेकिन नॉन कोलिनियर रेस, ये दोनों नॉन कोलिनियर हैं। ये वाली और ये वाली, ये जो बोथ रेज हैं ये नॉन कोलिनियर हैं। नॉन कोलिनियर क्योंकि इनकी एक लाइन नहीं है और इनकी सिमत भी डिफरेंट है, तो ये है नॉन कोलिनियर। अब फिर यहाँ पे बात हो रही थी कि दो नॉन कोलिनियर रेज हों विद सम कॉमन एंड पॉइंट। इट मीन्स दैट एक अगर ये रे है जो इस तरफ जा रही है, ठीक है, और एक कोई रे है जो इस तरफ है जिसकी डायरेक्शन ये है। ये दो नॉन कोलिनियर रेज हैं, एक लाइन पे वाक़या नहीं है और इनका ये कॉमन एंड पॉइंट है। ये एक इनका कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे एंगल बनता है। ये क्या है? एंगल। ये ही एंगल की डेफिनेशन थी जो आपको बताई गई है कि एंगल इज़ डिफाइंड एज यूनियन ऑफ, यानी उनको इकट्ठा किया जाए, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट। तो इसको हम एंगल कहते हैं। आई होप आपको एंगल की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इस एंगल की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती हैं, और दोनों नॉन कोलिनियर रेज इस तरह की हों। ठीक है, एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, तो फिर भी ये इनका जो कॉमन पॉइंट है इस पे यहाँ क्या बन रहा है? एंगल। ठीक है जी, अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। यकीनन आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, लेकिन एक दफ़ा फिर इसे पढ़ लेते हैं जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स की ये वीडियो है, मैं फिर एक दफ़ा बताती जाऊँ। ये यूनिट नंबर 7 है, क्लास 10th का। मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। और अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। यूनिट नंबर 7 की ये पहली बेसिक डेफिनेशन है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंगल। एन एंगल इज़ डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। दो नॉन कोलिनियर रेज का यूनियन होता है विद सम कॉमन एंड पॉइंट, और किसी एक उनका कोई एक कॉमन एंड पॉइंट होता है जिस पे वो दोनों नॉन कोलिनियर रेज आपस में मिलती हैं, वहाँ पे एंगल डिफाइंड होता है। ये एंगल की डेफिनेशन थी, आपको आई होप समझ आ गई होगी। इसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है इस यूनिट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
और 7.1 से पहले पहले, वो है सेक्सिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कि सेक्सिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होता है। यहाँ पे इससे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एंगल्स को हम किस तरह से जो है शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम एंगल्स को जब शो करते हैं, इससे पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एंगल इस तरह से लिखे जाते हैं। 30 डिग्री ये एक एंगल है, इसके ऊपर छोटा सा यहाँ एक सर्कल लगा होता है जिसको हम डिग्री पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ा जाता है, डिग्री। डिग्री ये मेजरमेंट यूनिट है एंगल का। ठीक है, 30 डिग्री। तो ये जो लिखा हुआ है, इसी तरह कुछ एंगल होता है, जैसे अगर 45 डिग्री एंगल होता है हमारे पास, 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल होता है। ये आप इससे पहले पढ़ चुके हैं पिछली प्रीवियस छोटी क्लासेस में एंगल। इस तरह से ये एंगल, तो ये इसका मेजरमेंट यूनिट यहाँ पे क्या है, डिग्री है। इसको मैं 180 डिग्री पढ़ूंगी। लेकिन यहाँ पे ये जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है, जिसमें एंगल को डिग्री में पढ़ा जाता है, यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये डेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है। ये कौन सा सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का डेसिमल सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। एंगल को रिप्रेजेंट करने के इसके अलावा भी दो सिस्टम और हैं, जिसमें से एक है रेडियन। ठीक है, रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल इन रेडियन। रेडियन सिस्टम भी एक और सिस्टम है जिसको हम रेडियन पढ़ते हैं। वो क्या है, उसमें हम एंगल को विद द हेल्प ऑफ पाई जो है एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से। फॉर एग्जांपल 180 डिग्री को इक्वल टू पाई लिखा जाता है। 180 डिग्री किसके इक्वल होती है, इस सिंबल पाई के। तो ये रिप्रेजेंटेशन है रेडियन में। ठीक है, ये जो 180 डिग्री है, ये है डेसिमल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। और ये जो पाई लिख दी है, ये इक्वल 180 के बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन ये रेडियन रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये रेडियन में लिखा गया। इसी तरह अगर है हमारे पास 90 डिग्री, तो उसको हम लिखते हैं रेडियन में पाई/2। ठीक है, ये अब किस तरह इसके बराबर आता है, ये आगे चल के जब क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ मैं सिस्टम आपको मेंशन करना चाह रही हूँ कि एक डेसिमल सिस्टम होता है जिसमें एंगल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें एंगल्स को डिग्री की फॉर्म में पढ़ा और लिखा जाता है। ठीक है, और उनके ऊपर ये सिंबल लगाई जाती है। और एक रेडियन सिस्टम है जिसमें एंगल के साथ जो है पाई लगा होता है, कुछ भी डिजिट हो उसके साथ ये पाई ज़रूर लगा होगा। ठीक है, जैसे ये पाई है इक्वल टू 180 है, पाई/2 होगा तो इट मीन्स 90 डिग्री। ये रेडियन सिस्टम है। तीसरा सिस्टम है सेक्सिमल सिस्टम। ठीक, अब सेक्सिमल सिस्टम क्या है वो भी मैं आपको समझा दूँ, फिर उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सॉरी, SEXGESIMAL, सेक्सिमल। सेक्सिमल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल। उसमें एंगल को डिग्री, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एंगल लिखने लगी, 30 डिग्री से पढ़ते हैं, साथ में लिखा हो 40 मिनट और साथ में लिखा हो 15 सेकेंड्स। ये जो एक लाइन है इसको पढ़ते हैं मिनट, और ये जो डबल लाइन है इसको पढ़ते हैं सेकेंड। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक एंगल को डिग्री, मिनट और सेकेंड में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं सेक्सिमल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल। अब इसी की डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं कि मेजरमेंट सेक्सिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ तक कि जो अब शॉर्ट सिलेबस हो गया उसमें भी ये डेफिनेशन मौजूद है आपकी, आप कीजिए इसे। तो सेक्सिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये क्या होता है, सेक्सिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज़ अ सिस्टम इन विच एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसा सिस्टम जिसमें एंगल्स को डिग्री, मिनट और सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है, मेजर किया जाता है, उसको सेक्सिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कहते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल कोई एंगल इस तरह लिखा हो, 125 डिग्री, 22 मिनट एंड 50 सेकेंड।
ठीक है। तो ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सिस्टम सिक्सिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। एक डेफिनेशन है एंगल्स की, सिर्फ एंगल की सॉरी, और दूसरी डेफिनेशन है सिक्सिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ये दोनों डेफिनेशंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए और इसको ज़रूर याद कीजिए। जैसा कि आपके पेपर में, आपका पेपर पैटर्न है कि उसमें उसमें जो है वो शॉर्ट आंसर्स आते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको 7.1 करवाऊँगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।